हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा ट्रिगोमेट्री का क्लास 10th का ये हम लोग ट्रिगोमेट्री चैप्टर शुरू कर रहे हैं अध्याय। और इस अध्याय में हम आपको ट्रिगोमेट्री का परिचय पढ़ाएंगे। और इस परिचय को हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोमेट्री कहते हैं। और ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 में दिया गया है। अब हम सबसे पहले ट्रिगोमेट्री जो पढ़ेंगे तो ट्रिगोमेट्री किसे कहते हैं और ये कैसे आया, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझेंगे। इसके बाद हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल है अवधेश मैथ क्लासेस, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करने का काम कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों के बीच ये आवाज़ पहुँचे और ये वीडियो जाए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे क्लास 10th के बिहार बोर्ड और सीबीएसई के लाभान्वित हो सके। इस चैप्टर में हम लोग ट्रिगोमेट्री के परिचय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ट्रिगोमेट्री क्या होता है। ट्रिगोमेट्री ग्रीक भाषा के शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिससे ट्राई, गॉन और मेट्रॉन मिलकर बना हुआ है। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है भुजा और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। यानी ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग 3 भुजाओं की माप का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ऐसे हम इस तरह के जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। यानी ट्रिगोनोमेट्री क्या है। ट्रिगोनोमेट्री में हम एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ट्रिगोनोमेट्री में क्या किया जाता है, एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों। भुजाओं का मतलब होता है साइड्स, इंग्लिश में इसको कहते हैं, और कोण का मतलब होता है एंगल्स। यानी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में एक त्रिभुज की भुजा और कोणों के बीच जो रिलेशन होता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। यानी इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। यानी ये क्या है, गणित की एक शाखा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी एंगल को मापते हैं, एंड प्रॉब्लम एलाइड विथ एंगल्स, यानी एंगल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग मापते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिगोमेट्री कहते हैं। प्राचीन काल में, अब इसका हिस्ट्री क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। प्राचीन काल में क्या होता था, त्रिकोणमिति पर किए गए कार्यों का उल्लेख सबसे पहले मिस्र और बेबीलोन में मिलता है। यानी त्रिकोणमिति का सबसे पहले प्राचीन काल में जो उपयोग किया गया था वो कहाँ किया गया था, मिस्र और बेबीलोन जैसे देशों में किया गया था। प्राचीन काल में जो खगोलविद होते थे, खगोलविद किसे कहते हैं, यानी कि खगोलविद में मतलब क्या होगा, जो खगोल संबंधी अध्ययन करता है। खगोलविद में त्रिकोणमिति का प्रयोग क्या होता था, पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरी मापने में। यानी पृथ्वी से किसकी, तारों की दूरी, और पृथ्वी से क्या होता है, ग्रहों की दूरी को नापने में इसका उपयोग किया जाता था। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है तो उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों, अनुपात का मतलब क्या हो गया, रेशियो और उसके न्यून कोणों के सापेक्ष। यानी कि जो भुजाओं का रेशियो, न्यून कोण किसे कहते हैं, ऐसा कोण जिसका माप क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है। तो ऐसे कोणों को हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो यानी कि हम इसमें समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों और न्यून कोणों के सापेक्ष क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, जिन्हें कोणों का हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात का इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। यानी कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज होगा, यानी एक समकोण त्रिभुज होगा और इसके सापेक्ष क्या होगा, समकोण त्रिभुज में हमारे पास क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री होता है, बाकी कोण क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री से छोटा होता है तो इसका हम लोग इसमें रिलेशन पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमिति रेशियो या अनुपात कहते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, 0 से 90 डिग्री के माप वाले कोणों का टी रेशियो को परिभाषित करेंगे। टी रेशियो का मतलब क्या होगा, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो को हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे। इस अध्याय में हम लोग टी रेशियो से संबंधित क्या होगा, कुछ सर्वसमीका। सर्वसमीका का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटीज। यानी टी रेशियो से संबंधित क्या होगा, कुछ फार्मूला। सर्वसमीका का मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटीज या फार्मूला को कहेंगे, जिन्हें हम त्रिकोणमिति सर्वसमीका कहा जाता है। इसका हम लोग रिलेशन स्थापित करेंगे। यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो से जो होगा हमारा रिलेशन, एक ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का दूसरे ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो से क्या रिलेशन होता है, इस रिलेशन के बारे में हम लोग
पढ़ेंगे। यानी कि हमारा जो बेसिक जो जानकारी हुआ इसमें क्या हो गया कि त्रिकोणमिति क्या है, एक गणित की शाखा है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हम लोग मेजर करते हैं किसको, एंगल का, किसके साथ, उसके एलाइड एंगल का हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, साइड के साथ जो होता है उसका हम लोग मेजर करते हैं। और प्राचीन काल में क्या होता था, मिस्र और बेबीलोन में जो हो गया वो त्रिकोणमिति रेशियो के अनुपात का मिश्रण मिला थी, क्या हो गया, मिलता है। और पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, खगोलविद जो होते थे वो पृथ्वी और तारों को दूर करने में भी त्रिकोणमिति का उपयोग करते थे। यानी कि इसमें हम लोग मिला जुला के क्या पढ़ेंगे, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। और योर जो ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो होगा वो क्या होगा, न्यून कोणों के अनुपात में होगा, यानी 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल वाले और रेशियो को हम लोग क्या करें, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद इस रिलेशन से, टी रेशियो से, त्रिकोणमितीय अनुपात से विभिन्न प्रकार की सर्वसमीकरण बनाएंगे और उस सर्वसमीकरणों का भी हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल इसको मिटाते हैं और हम लोग कुछ टी रेशियो के बारे में हम लोग, ये बेसिक चीज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ टी रेशियो के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं कि टी रेशियो क्या कहते हैं, टी रेशियो कैसे बनता है, इस सब चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में हम लोग अभी बताएंगे। और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का काम कीजिए। और हम लोग जो अभी पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग जो दूसरा पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे, हम लोग टी रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो टी रेशियो क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, इस चैप्टर में हम लोग त्रिकोणमितीय, यानी कि हम लोग ये त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो की बात कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो की बात कर रहे हैं। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। तो इसको जानने से पहले हम लोग क्या सीखेंगे, सबसे जरूरी चीज है कि इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज का रिलेशन सीखेंगे। ये क्या है, ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण क्या है, हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो इससे हमको क्या करेगा, समकोण त्रिभुज। तो इसमें क्या हो गया, इसके सामने जो समकोण त्रिभुज के, समकोण कोण के सामने जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये हमारा क्या होगा, अगर इस रेशियो, इसका एंगल लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये बेस हो जाएगा। बेस को हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और ये क्या होगा, हमारा लंब होगा, लंब होगा, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर कह रहे हैं, परपेंडिकुलर हम लोग कहते हैं, परपेंडिकुलर हम लोग इसमें कहते हैं। तो इसमें हम लोग अगर ये कोण लेंगे तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा। अगर ये को, अगर दूसरा त्रिभुज हम लोग बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जैसे मान लो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये सी हो गया। अगर इस कोण का रेशियो निकालेंगे तो इस कोण के सापेक्ष ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, कर्ण हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया, इससे जुड़ा हुआ है तो ये आधार हो जाएगा। यानी कि जिस कोण के बारे में चर्चा करेंगे उसके सामने की भुजा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, और उससे जो जुड़ा हुआ एंगल से जो जुड़ा हुआ साइड होता है उसको हम लोग आधार कहते हैं। और जो 90 डिग्री एंगल होता है उसके सामने की जो भुजा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो हम लोग इसमें विभिन्न कोणों को लेकर के, यानी इस कोण को लेकर के, इस कोण को लेकर के हम लोग विभिन्न रेशियो को डिफाइन करेंगे। तो अगर इसमें हम लोग 6 रेशियो को पढ़ना है, क्या क्या रेशियो पढ़ना है, तो पहला हमको पढ़ना है साइन। अगर मान लो ये हम लोग थीटा ले लेते हैं तो साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है P/H होता है। H हमको क्या हो गया, ये H हो गया हाइपोटेनस को शब्द कहते हैं, P क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर को शब्द करता है, और ये B बराबर क्या हो गया हमारा बेस को होता है। तो साइन थीटा क्या होता है, ये P/H होता है। दूसरा क्या हो गया हमारा, अगर कॉस थीटा लेंगे तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस ये B/H हो जाएगा, यानी कि B/H हो जाएगा। तीसरा हमारे पास क्या हो गया, ये टैन थीटा हो गया, टैन थीटा क्या हो गया, P/B हो गया, यानी कि P का मतलब क्या हो गया, लंब, लंब बाई क्या हो गया, H का मतलब कर्ण, और कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया, आधार बाई क्या हो गया, ये कर्ण हो जाएगा। और ये टैन थीटा का मतलब क्या हो गया, ये लंब बाई,
लंब बाई आधार हो जाता है। जस्ट इसका रेसिप्रोकल भी होता है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया, इसका उल्टा। तो इसमें चौथा रेशियो जो क्या गया, इसमें हम लोग 6 रेशियो पढ़ेंगे, तो चौथा क्या हो गया, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, अपोजिट, ये कॉसेक थीटा हो जाता है। तो कॉसेक थीटा को इसको पलट देंगे तो ये h/p हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो गया, कर्ण बाई क्या हो गया, लंब हो जाएगा, कर्ण बाई लंब हो जाएगा। फिर पांचवा जो रेशियो होता है वो इसके अपोजिट होता है, यानी कॉस थीटा का अपोजिट होता है। तो कॉस थीटा का अपोजिट क्या हो गया, सेक थीटा। तो सेक को इसको पलट देंगे तो h/b हो जाएगा, यानी क्या होगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। छठा जो होता है क्या होता है, इसके अपोजिट व्युत्क्रम होता है। तो tan का अपोजिट क्या होता है हमारा, कॉट थीटा हो जाता है। कॉट थीटा को हम लोग क्या करेंगे, b/p, यानी क्या होगा, आधार बाई हम लोग क्या करेंगे, आधार बाई हम लोग क्या करेंगे, लंब हो जाएगा। ये आधार बाई क्या हो गया, लंब हो गया। तो ये हमारा 6 रेशियो है जो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। अब हम तो लिए इस रेशियो के आधार पर, अगर ये एंगल लेंगे तो इसके आधार पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो ये 6 रेशियो को हमको क्या करना है, एकदम याद रखना है कि ये क्या होता है, लंबाई आधार क्या होता है, कर्ण बाई आधार क्या होता है, ये सारे चीज़ को हमको इसमें ध्यान में रखना है। और इसी के आधार पर हम लोग इसमें चैप्टर में हम लोग आगे भी जो रिलेशन होगा उसको हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। तो अभी हम लोग जो पढ़े हैं ये 6 रिलेशन पढ़े हैं, 6 रिलेशन को हम लोग इसको याद रखेंगे और 6 रिलेशन याद करने के बाद इसके व्युत्क्रम जो होता है इसको भी हम लोग याद करने का काम करेंगे। यानी कि अब हमारा क्या होगा, रेसिप्रोकल रिलेशन, यानी रेसिप्रोकल रिलेशन क्या हो गया, रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल को हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्क्रम संबंध, व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध में क्या होता है, व्युत्क्रम संबंध में हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्युत्क्रम संबंध में पहला जो अगर हम लोग लिखेंगे ये क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होगा, 1/sin थीटा होगा। अगर इसको हम लोग गुना कर देते क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा इंटू क्या हो गया, साइन थीटा, यानी इसके नीचे अगर 1 डाल दे, क्रॉस गुना कर दे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। दूसरा रिलेशन क्या हो गया, यानी कि हमारा हो गया सेक थीटा बराबर क्या हो गया, 1/cos थीटा हो गया। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, सेक थीटा इंटू क्या हो गया, कॉस थीटा, ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या हो गया, tan थीटा बराबर क्या होगा, 1/cot थीटा होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, tan थीटा इंटू कॉट थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया। ये क्या होगा, व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया, अपोजिट। ये व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया, उल्टा होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है। तो इस रिलेशन को भी हमको याद रखना है। और ये बेसिक जो 6 आइडेंटिटीज है, 6 रेशियो है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। और इसी के आधार पर हम लोग आगे इससे रिलेटेड क्या होगा, प्रॉब्लम का हम लोग अध्ययन करेंगे और इसी प्रॉब्लम के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। अब एक चीज़ इसमें रिमार्केबल चीज़ है, अब इसको हम लोग मिटाते हैं। आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब तक हम इसको मिटाने का काम करते हैं। अब इसको जब मिटाएंगे हम लोग तो कुछ रिलेशन हमारा है, उस रिलेशन को भी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। यानी क्या हो गया, ये रिलेशन हम लोग क्या निकाले, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकाले, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो से हम लोग रेसिप्रोकल निकाले और रेसिप्रोकल से हम लोग क्या निकाले, रेसिप्रोकल से अब हम लोग रिलेशन कुछ निकालेंगे इस दोनों के बीच में। तब हमारे पास एक चीज़ है, रिमार्केबल बात क्या कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस इज लेंगे, यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। किसी भी क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण क्या होती है, हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है। ABC ये हमारा क्या है, कर्ण है। कर्ण का मतलब हाइपोटेनस है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। तो सबसे बड़ी भुजा हो जाती है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो साइन थीटा होगा, अगर मान लो ये साइन थीटा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, थीटा मान लेते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। तो P हमारा ये है और ये हमारा P है, ये हमारा H है। तो P का मतलब क्या हो गया,
P का मतलब हो गया AB, अब बटे क्या हो गया AC। अब देखो ये AC ये क्या होगा, 1 से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि AC का जो वैल्यू है ये बड़ा है क्या है AB से, इसलिए इसका रेशियो क्या होगा 1 से छोटा होगा। अब इसी तरह से cos थीटा निकालेंगे तो cos थीटा क्या होता है B बटा H होता है, तो B का मतलब क्या होगा BC बटा AC, ये भी क्या होगा हमारा 1 से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि AC का वैल्यू क्या होगा AB से बड़ा, यानी ये जो है बड़ा है, ये जो बड़ा है किससे, इससे बड़ा है, और ये क्या है इससे बड़ा है। तो इसीलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि ट्रिगोनोमेट्री साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू 1 से छोटा होगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा 1 से छोटा होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है 1 भी हो जाता है, और कॉस थीटा का वैल्यू भी क्या होता है 1 होता है। यानी कि हमेशा क्या होगा कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू 1 से छोटा ही होता है, लेकिन कुछ केस में क्या होता है साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू जब हमारा 90 डिग्री हो जाएगा तो उस केस में ये क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पावर ऑफ, क्या पढ़ेंगे पावर ऑफ टी रेशियो। टी रेशियो का मतलब क्या हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, इसके पावर, पावर का मतलब क्या हो गया घात, इसके क्या मतलब क्या हो गया घात, किसका ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का घात हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे हमारे पास पहला अगर रिलेशन पढ़ें, जैसे मान लो हम लोग साइन थीटा लिखें, साइन थीटा का स्क्वायर लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर थीटा पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग मान लो अगर कॉस थीटा का होल क्यू लिखे तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग कॉस क्यू थीटा पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे कॉस क्यू थीटा पढ़ेंगे। अगर मान लो हमारे पास इसमें तीसरा टेन थीटा का अगर हम लोग होल स्क्वायर लिखा लें तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको टेन स्क्वायर थीटा पढ़ेंगे। बात समझे कि यानी किसी भी संख्या जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो घात होता है वो हमारा क्या होता है यहाँ पर होता है। लेकिन एक बात इसमें समझने वाली बात क्या है कि ये जो हमारा है जैसे मान लो ये हमारा जो है ये अलग अलग नहीं है, साइन गुणे थीटा करके ये साइन थीटा होता है, ऐसा नहीं समझना है, ये गलत है। यानी ये दोनों हमारा एक साथ होता है, ये दोनों का प्रोडक्ट नहीं होता है, ये दोनों का प्रोडक्ट नहीं होता है बल्कि ये रेशियो होता है। ये क्या होता है हमारा रेशियो होता है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है, कभी भी इस बात को इस तरह से नहीं समझना है कि ये अलग चीज होता है, समझे कि नहीं। यानी कि ये हमेशा क्या होता है ये इस तरह से हम डिफाइन इसमें करते हैं। लेकिन एक चीज़ और समझना है, जैसे मान लो हम लोग कॉसेक थीटा लिखे, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है ना, इसका रेसिप्रोकल अभी हम बताएं। लेकिन इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लोग साइन थीटा का पावर -1 नहीं लिख सकते हैं, और इसको हम लोग साइन इनवर्स माइनस थीटा नहीं लिख सकते, ये गलत है हमारा। इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर जो क्लास होता है 11-12 होता है उसमें हमको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ना है। अभी हमको फिलहाल कॉसेक इन्वर्स थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा होता है, और वो क्या होता है 1/sin इन्वर्स। ये इसको हम लोग इसके बराबर नहीं कर सकते हैं, समझे कि नहीं, ये चीज़ इसमें हमको समझना है। अब हमारे पास क्या है कोशिएंट रिलेशन ऑफ टी रेशियो, कुछ हम लोग कोशिएंट रिलेशन पढ़ेंगे, टी रेशियो का कोशिएंट रिलेशन को है। अभी हम लोग क्या पढ़े कि कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, इसीलिए हम लोग साइन थीटा का जो रेशियो होता है कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होता है ये हमेशा 1 से छोटा होगा, और वो कभी 1 भी हो जाता है। पावर ऑफ टी रेशियो का मतलब क्या हो गया कि अगर साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो इसको साइन स्क्वायर थीटा पढ़ेंगे, कॉस थीटा का होल क्यू पढ़ेंगे तो कॉस क्यू थीटा पढ़ेंगे, टैन स्क्वायर थीटा का पढ़ेंगे मतलब क्या होगा टैन स्क्वायर थीटा होगा। लेकिन कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, लेकिन इसके पावर -1 लगा, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये साइन इनवर्स थीटा, ये भी होता है, लेकिन ये हमको अगले क्लास में पढ़ना है। यानी अगले क्या होगा 11-12 में जब हम लोग जाएंगे तो वो इसको हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग अब तीसरा चीज़ क्या पॉइंट पढ़ेंगे, ये तो हम लोग बेसिक चीज़ कुछ पढ़े हैं। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे कुछ रिलेशन निकालना पड़ेंगे। रिलेशन कैसे, टी रेशियो से एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो से दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में क्या रिलेशन होता है, इसको हम लोग इसमें समझने का पाप करेंगे। यानी कोशिएंट रिलेशन ऑफ टू रेशियो, यानी हम लोग क्या करेंगे कोशिएंट रिलेशन ऑफ टी रेशियो। टी रेशियो का मतलब क्या हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल अनुपात,
यानी कि त्रिकोणमितीय कोशिएंट मतलब क्या हो गया, भाग होता है। कोशिएंट का मतलब भागफल हो गया। इस तरह से हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास क्या हो गया, पहला रिलेशन क्या हो गया, tan थीटा। tan थीटा का मतलब क्या हो गया, ये रिलेशन होता है sin थीटा बटे cos थीटा होता है। और दूसरा क्या हो गया हमारे पास, दूसरा रिलेशन हो गया, ये हमारे पास दूसरा रिलेशन क्या आ गया, यानी कि हमारा cot थीटा बराबर क्या हो गया, ये हमारा हो गया cos थीटा बटे sin थीटा होता है। तीसरा रिलेशन हमारे पास क्या हो गया, तीसरा रिलेशन हो गया कि tan थीटा इंटू cot थीटा ये बराबर 1 होता है। यानी कि ये कैसे होता है, इसी चीज़ को हम लोग इसमें समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। मान लो ये थीटा हमारे पास, इस एंगल के सापेक्ष हमको क्या करना है, इस एंगल के सापेक्ष हमको निकालना है। मान लो हमारे पास क्या हो गया, इसके ये कर्ण हो गया, कर्ण को हम लोग क्या मान लेते हैं, कर्ण को हम लोग मान लेते हैं h, इसके सामने ये p और इसको मान लेते हैं हम b। यानी कि ये क्या हो गया, लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा बराबर क्या होगा, अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल पढ़े हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटे b। p बटे क्या होता है हमारा, b होता है। अब ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, h से भाग कर देंगे। तो ये क्या होगा, p बटे h हो गया और क्या होगा यहाँ b बटे h हो गया। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, p बटे h क्या होता है, sin थीटा होता है और b बटे h क्या हो गया, cos थीटा हो गया। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, cos थीटा का ये रिलेशन हम लोग डिफाइन हो गया। यानी tan थीटा बराबर क्या हो गया, cos थीटा का रिलेशन डिफाइन हो गया। अब इस तरह से इसमें भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लो इसमें हम लोग क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये मान लो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ये थीटा हो गया। तो इसमें हमको क्या हो गया, कॉट थीटा। कॉट थीटा का टी रेशियो हम लोग क्या पढ़े हैं, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, पी बटे बी। कॉट थीटा क्या होगा, बी बटे हमारा पी हो गया। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचा h से भाग दे देंगे। h का मतलब क्या हो गया हमारा, कर्ण हो गया। ये p बटा क्या हो गया हमारा, h हो गया। तो क्या होगा, p बटा h क्या, b बटा h क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं cos थीटा होता है। अब p बटा h क्या होता है हमारा, p बटा h होता है ये sin थीटा होगा। तो इस तरह से ये रिलेशन हमारा डिफाइन हो गया। अब हमारे पास क्या दिया है, इसमें LHS क्या दिया है, LHS दिया है हमारा tan थीटा इंटू क्या दिया है, cot थीटा। तो tan थीटा हम लोग क्या पढ़े हैं, p बटा b और cot थीटा क्या करे हैं, b बटा p पढ़े हैं। तो इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, यानी क्या हो गया हमारा पास एक आ गया। तो ये तीनों रिलेशन हमारा क्या हो गया, डिफाइन हो गया। और तीनों रिलेशन डिफाइन होने के बाद हम लोग आगे एक और रिलेशन है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यानी कि हमारा क्या होगा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा कैसे होता है ये जान गए। cot थीटा बराबर क्या हो गया, cos थीटा बटे sin थीटा कैसे हो गया ये जान गए हम लोग। tan थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये भी हम लोग जान गए। अब कुछ रिलेशन है, इस रिलेशन को हम लोग अब अगले चैप्टर अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड अब हम लोग नेक्स्ट डे क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रिलेशन पढ़ेंगे। स्क्वायर यानी नेक्स्ट डे हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे हम लोग स्क्वायर रिलेशन। स्क्वायर रिलेशन मतलब क्या हो गया, स्क्वायर रिलेशन का मतलब क्या हो गया, यानी कि वर्ग संबंध पढ़ेंगे किसके बीच, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बीच। तो आज तक इतना ही रखते हैं। आप लोग हमारे चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल का नाम हम लोग लिख दे रहे हैं। यूट्यूब चैनल जो है हमारा पर है अवधेश मैथ क्लासेस, अवधेश मैथ्स क्लासेस। इसको आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस पर हम लोग NCERT यानी कि जितने भी किताब NCERT मैथ क्लास चैप्टर के हैं सारे किताबों का हम लोग इसमें एक एक प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। और आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें तो मैथ में 100 नंबर आप लोगों को आएगा। इसीलिए आप लोग हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करने का काम कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।